हेलो स्टूडेंट, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाला है जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन। हेलो एल्किन और हेलो एरिन जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन को रखते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आओ जाने सबसे पहले कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। ओके, देखो हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन है द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। और ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एलिफैटिक होते हैं और एक एरोमेटिक होते हैं। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास ये कोई कार्बन है, तो जो कार्बन होता है ना वो कितने बॉन्ड रखता है, 4 बॉन्ड रखता है। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ बना दिए और ये जो कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं उसको कौन पूरा करने वाला है, हाइड्रोजन पूरा करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। बताओ ये हाइड्रोकार्बन हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। कैसे पता? क्योंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मान लो मैंने एक कार्बन यहाँ ले लिया, इसी कार्बन से कनेक्टेड करके एक और कार्बन ले लिया। अब देखो ये जो बॉन्ड है इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी है। आपको झगड़ा नहीं करना है कि नहीं ये वाला बॉन्ड मैं सिर्फ इस कार्बन को दूंगा। ये जो बॉन्ड है ना वो दोनों के इक्वली शेयर से बना हुआ है, इसलिए इस बॉन्ड पे दोनों का बराबर का हक है। बताओ इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, इसके पास कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो मैंने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। अब इसके पास 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन का काउंट करो, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बना लिया, तो 1, 2 और 3 और इसके पास भी कमी हो गई। जहां जहां बॉन्ड खाली हैं वहां सभी जगह आप लाके हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। इसमें केवल और कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन बोलोगे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं। ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ ऐसे कार्बन की एक सीरीज जुड़ी हुई है, ये ठीक। अब यहां से देखो सभी कार्बन के साथ मैंने क्या किया, यहां से H कनेक्ट कर लिया, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें देखो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं क्या। जैसे इस कार्बन को देखो 1, 2, 3, एक बॉन्ड की कमी है ना, तो इसमें क्या करो तुम एक बॉन्ड लगा लो। अब इस कार्बन को देखो 1, 2, 3, 4, इसका तो कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का देखो 1, 2, 3, एक की कमी ना, यहाँ लगा लो। अब इस कार्बन का देखो 1, 2, 3, 4 कंप्लीट। इस कार्बन का देखो 1, 2, 3, एक कम है, यहाँ लगा लो। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया। अच्छा, ये वाले हाइड्रोकार्बन और इस वाले हाइड्रोकार्बन में कुछ अंतर है। यस, क्या अंतर है? इसमें जो कार्बन का बॉन्ड बन रहा है वो पूरा ओपन है, मतलब कार्बन की जो चेन है ना वो पूरी तरीके से ओपन है। बट यहाँ जो कार्बन का चेन बना है वो कार्बन का चेन क्लोज है। जब कार्बन का चेन, कार्बन की जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से ओपन होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और ये देखो ये पूरी तरीके से क्लोज है, इसलिए इसको बोलोगे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कंफर्म हो? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चेन टोटली ओपन होते हैं उसको क्या बोलते हो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जिसमें क्लोज होते हैं उसको क्या कहते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हो। ठीक है, तो देखो डिफिनीशन भी आप देख लो, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन चेन आर ओपन इज कॉल्ड द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक की डिफिनीशन, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन चेन आर क्लोज इज कॉल्ड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इतनी बात क्लियर है? जब आप हाइड्रोकार्बन समझ गए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन समझ गए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझ गए, तो अब आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन को भी बहुत आसानी से समझ लोगे। ठीक है, चलो आओ देखें। अब देखो हेलो एल्केन हमको समझना है। हेलो एल्केन देखो, मान लो ये मेरे पास कार्बन है। अगर ये कार्बन है तो बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। और चारों बॉन्ड को हमने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर लिया। तो बोलो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। और ये कौन से वाले हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक वाले। कैसे पता? कार्बन के यहाँ पे जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से ओपन है। अच्छा, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटा दिया और जहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं उसी के जगह पे मैंने हैलोजन लगा दिया। यहां से आप H हटाओ, इसके जगह पे आप हैलोजन लगाओ। X का मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, तो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनने वाला है। तो तुमने किया क्या यार, तुमने H को हटाया और H को हटाने के बाद उसके जगह पे क्या लगाया, हैलोजन लगाया।
H को हटा के हैलोजन लगाने के बाद ये जो भी कंपाउंड बन रहा है, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं हैलो एल्केन बोलते हैं। और ये बताओ क्या है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ये है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से H का रिप्लेस करना है, किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। और हैलोजन के थ्रू रिप्लेस करने के बाद जो भी कंपाउंड हमको मिलने वाला है, उसी कंपाउंड को हम बोलने वाले हैं हैलो एल्केन। कंफर्म हो? डेफिनेशन देख लो, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाई एन हैलोजन एटम इज कॉल्ड द हैलो एल्केन। इतनी बात कंफर्म हो कि नहीं हो, समझ गया? चलो अब हम देखते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने के लिए देखो क्या है ना, ये हम लिखते हैं R और ये हो गया H, ये डिनोट करने का तरीका है। R का मतलब होता है एल्किल, और जब किसी R के साथ H जुड़ जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया ये। अब इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से तुम यहां से क्या करो, H हटा दो, और H हटा के उसके जगह पे X लगा लो, तो ये बताओ क्या हो गया, RX हो गया। इसी को बोलने वाले हो हैलो एल्केन, बोलने वाले हैलो एल्केन। ये R क्या होता है, R का मतलब होता है एल्किल, R को हम पढ़ते हैं एल्किल, और R का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में 1। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको करना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को रखना है, और यहां से कार्बन हाइड्रोजन रखने के बाद जितना कार्बन रखना उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ के हाइड्रोजन रखना। मतलब जैसे मान लो कार्बन मैंने 1 रख लिया, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 2, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 3। इसका मतलब हाइड्रोजन लिखना हो तो कितना लिखोगे, 3। कार्बन मान लो मैंने 2 ले लिया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो गया, 4, और 1 जोड़ लोगे तो कितना हो गया, 5। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ 3 ले लिया, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो गया, 6, और 6 में 1 जोड़ दोगे तो क्या कितना हो गया, 7। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 8, 1 जोड़ दोगे कितना हो गया, 9। इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, R की वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, या R को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक। और इस X का मतलब होता है हैलोजन, और X के जगह पे कौन कौन आता है, ये F आता है, ये Cl आता है, ये Br आता है, और ये I आता है। कंफर्म हो? अच्छा, ये हम सीख गए कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हैलो एल्केन किसे कहते हैं। अब बारी है हैलो एरीन सीखने की कि हैलो एरीन कहते किसे हम। अब सपोज करो कि मेरे पास ये कार्बन है और इसके साथ ये कार्बन की एक चेन जुड़ रही है, और सभी कार्बन के साथ मान लो यहां से H जुड़ा हुआ है। बॉन्ड को पूरा करने के लिए मैंने यहां से क्या किया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लिया। बताओ ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, है। कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक वाला। कैसे पता, क्योंकि इसमें कार्बन के जो चेन बन रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से क्या है, क्लोज है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूं, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कहीं से H हटा देता हूं। तो मान लो मैंने यहां से H हटा दिया, और जहां से H हटा रहे हो उसी के जगह पे तुम X लगा दो। तो यहां से तुम H लगाए हो तो वहां पे लाके क्या जोड़ दोगे, X जोड़ दोगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसे बन गया। ये सारे के सारे जगह H है, और यहाँ पे बताओ क्या है, ये हैलोजन है, और तुमने यहाँ से बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेट बॉन्ड लगाया। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसी को हम बोलेंगे हैलो एरीन्स बोलेंगे। मतलब ये हो गया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से H हटाओ, उसके जगह पे X लगाओ, जो भी कंपाउंड मिल गया वो कहलाएगा हैलो एल्केन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से H हटा के X लगाने पर जो भी कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलोगे, हैलो एरीन बोलोगे। कंफर्म हो? अब हम जानेंगे कि हैलो एरीन को डिनोट कैसे करते हैं। तो हैलो एरीन को डिनोट करना होगा, तो देखो इसको हम पढ़ेंगे AR। AR का मतलब हो गया एरिल,
और इसके साथ तुमने H जोड़ दिया तो ये हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से तुमको यहां से H हटाना है और H हटा के इसके जगह पे X लगाना है, मतलब हैलोजन को लगाना है। तो यहां से बन गया AR और यहां पे हो गया X। इसको पढ़ने वाले हो हेलो एरीन। कंफर्म? इतनी बात कंफर्म हो गया ना। अच्छा, अब देखो, जब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की डिफिनीशन सीख गए हैं तो अब इनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे किया जाता है। एक तो हैलोजन की नंबर के बेसिस पे, एक तो डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे, और एक हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो आओ हेलो एल्केन का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, और उसके बाद बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, और बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ठीक, अब देखो, हम पहला देखते हैं बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अगर हैलोजन एटम 1 है, हेलो एल्केन में हैलोजन एटम 1 है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहैलाइड। अगर हैलोजन एटम 2 है तो उसको हम बोलेंगे डाई हैलाइड, और अगर हैलोजन एटम 3 है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हैलाइड, और अगर 4 है तो उसको हम बोलेंगे टेट्रा हैलाइड। कंफर्म हो ना। इस तरीके से हैलोजन के नंबर के बेसिस पे जो हेलो एल्केन है वो 4 टाइप के होते हैं। कंफर्म? आओ देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, इसमें लिख लो आप लिखना चाहो, इफ 1 हैलोजन एटम प्रेजेंट, अगर 1 हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो बताओ इसको क्या बोलोगे? मोनोहैलाइड। अगर मान लो 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो इसको क्या लिखने वाले हो? डाई हैलाइड। और अगर मान लो 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो इसको क्या लिखने वाले हो? ट्राई हैलाइड। और अगर मान लो यहां से 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो इसको लिखने वाले हो टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड लिखने वाले हो। इस टेट्रा हैलाइड को पर हैलो भी पढ़ते हैं हम, लेकिन पर हैलो हर बार आप नहीं पढ़ोगे। पर हैलो कब पढ़ेंगे उसके लिए मैं कंडीशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी हम जानेंगे मोनोहैलाइड किसे कहते हैं। मोनोहैलाइड तो हमने बताया कि जिसमें 1 हैलोजन एटम होंगे उसको बोलेंगे मोनोहैलाइड। अब इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम। मोनोहैलाइड के कुछ एग्जाम्पल देखो। बताओ, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख दिया है CH3 और मैंने यहाँ पे Cl जोड़ दिया, तो बताओ इसमें कितने हैलोजन एटम है? सिर्फ एक ही है, तो इसको क्या बोलोगे? मोनोहैलाइड। अच्छा, मान लो मैंने लिख लिया CH3, ये हो गया CH, और यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3, यहाँ मैंने जोड़ दिया Br, तो इसमें भी कितने हैलोजन एटम है? सिर्फ एक ही हैलोजन एटम है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। अगर हम बात करें डाई हैलाइड का, तो डाई हैलाइड के एग्जांपल्स देखो। मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ है, और यहाँ से मैंने क्या किया? H जोड़ दिया, यहाँ भी H और यहाँ भी H, यहाँ मैंने X और मैंने यहाँ X जोड़ दिया, और मान लो मैंने यहाँ H जोड़ दी। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। ये देखो, ये मेरा एक स्ट्रक्चर ऐसे है, इनके साथ X जुड़ा है, इनके साथ X जुड़ा है। इसमें कितने हैलोजन एटम है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हैलोजन एटम कितने हो गए? 2। इसमें कितने हैलोजन एटम है? इसमें भी कितने हैलोजन एटम है? 2 ही हैं। इसको डाई हैलाइड पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 हैलोजन एटम है। इसको डाई हैलाइड पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। अब एक बात बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है? हाँ, क्या डिफरेंस है? इसमें दोनों हैलोजन क्या है ना, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इसके दोनों हैलोजन है ना अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ते हैं तो ऐसे डाई हैलाइड को हम पढ़ते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड पढ़ते हो। और अगर दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़ेंगे तो इसको पढ़ोगे विस डाई हैलाइड। कंफर्म हो? अच्छा, देखो ये जो जेम वर्ड है ना, जेम वर्ड होता है वो जेमिनल से बना हुआ है, जेमिनल। और जेमिनल का मतलब होता है सेम पोजीशन। और ये जो विस वर्ड है, विस,
वो विसिनल से बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एडजासेंट कार्बन। ठीक है, तो अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े हैं तो उसको बोलोगे जेम डाइहैलाइड, और अगर अलग अलग से जुड़े हैं तो उसको क्या बोलोगे, विस डाइहैलाइड बोलोगे। ठीक है, विस के लिए कंडीशन ये है कि जो दोनों कार्बन हैं जिनसे हैलोजन जुड़ा है उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों कार्बन को एक ही पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कार्बन यहाँ है दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, इनके बीच में ढेर सारे कार्बन है। ऐसे एग्जाम्पल तो डाइहैलाइड होंगे पर विस डाइहैलाइड नहीं होंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो मैंने यहाँ से लिख लिया, तो ये मान लो एक हैलोजन यहाँ है एक हैलोजन यहाँ है, बाकी बीच में यहाँ H है। ये डाइहैलाइड तो होगा लेकिन ये विस डाइहैलाइड नहीं होगा। विस डाइहैलाइड के लिए दोनों हैलोजन को पास वाले कार्बन से के पास ही होना चाहिए। जैसे ये जो हैलोजन है यहाँ जुड़ेगा तब काम करेगा, या तो ये हैलोजन को यहाँ जुड़ा रहेगा तभी काम करेगा। कंफर्म हो कि नहीं हो, इनके बीच में दूसरे कार्बन का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये विस डाइ समझ गए ना। अब हमको पढ़ना ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड का मतलब तीन हैलोजन एटम। तीन हैलोजन एटम जैसे मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया, एग्जाम्पल समझना आपको, ये मान लो कार्बन है और यहाँ से मैंने क्या किया H जोड़ दिया, बाकी तीन यहाँ पे हैलोजन जोड़ दिए, तो कितने हैलोजन एटम है, तीन है, तो ट्राइहैलाइड होगा। अच्छा, क्या मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है और बाकी तीन हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको हम पढ़ते हैं हैलोफॉर्म। क्या पढ़ोगे, हैलोफॉर्म पढ़ोगे। अब देखो मान लो यहाँ पे इस X के जगह पे फ्लोरीन हो गया, या तो मान लो यहाँ पे X के जगह पे मान लो क्लोरीन हो गया, या तो मान लो इसके जगह पे ये ब्रोमीन हो गया, या तो मान लो इसके जगह पे ये आयोडीन हो गया। अगर फ्लोरीन है तो इसको पढ़ने वाले हो फ्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ोगे, फ्लोरोफॉर्म। अगर तीन है तो इसके लिए पढ़ोगे क्या, क्लोरोफॉर्म। अगर मान लो सॉरी Cl है तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, अगर Br है तो इसको क्या पढ़ोगे, ब्रोमोफॉर्म। और अगर मान लो I है तो इसको क्या पढ़ोगे, आइडोफॉर्म पढ़ोगे। कंफर्म हो। अच्छा देखो इनका नाम ये तो क्लियर हो गया ना। अब हमको सीखना है टेट्राहैलाइड के बारे में। टेट्राहैलाइड, तो टेट्राहैलाइड का मतलब हो गया कि इसमें चार हैलोजन एटम होंगे। बताओ ये टेट्राहैलाइड हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कितने हैलोजन एटम है, चार हैलोजन एटम है। देखो अगर मान लो किसी कार्बन से सभी के सभी हाइड्रोजन हटा दिया जाए और सभी जगह पे X लगा दिया जाए, मतलब हैलोजन को लगा दिया जाए, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं पर हैलो। जैसे यहाँ से देखो सभी H को हटा के यहाँ पे सभी जगह क्या लगाया गया है, सभी जगह X लगाया गया है, तो इसको आप पढ़ोगे पर हैलो। पर याद रखना पर हैलो हर बार नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ X यहाँ X यहाँ X यहाँ X और ये हो गया H। हैलोजन कितनी बार है यहाँ पे, चार बार है, तो चार बार है तो ये तो टेट्राहैलाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये पर हैलो होगा क्या, बिल्कुल नहीं। पर हैलो के लिए हमने क्या बोला कि जितने भी H हैं सभी H हटके वहाँ पे क्या होने चाहिए, हैलोजन होने चाहिए। तो देखो अभी तो 2 H बचा हुआ है ना, इसलिए पर हैलो नहीं हो सकता। कंफर्म हो कि नहीं, इतनी बात सीख गए। चलो ये हम सीख गए कि यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे जो हैलो एल्केन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब हमको सीखना है डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे कितने टाइप के हैलो एल्केन होते हैं। ठीक है, चलो और देखें अगला एग्जांपल्स। बेसिस ऑफ डिग्री, पहले तो तुम ये सीख लो कि कार्बन की डिग्री का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये कार्बन का एक चेन है ऐसे, और मैंने क्या किया कि इस कार्बन के चेन में एक और कार्बन जोड़ दिया। अब तुमको देखना है कि ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको 1 डिग्री बोलोगे। ये वाला जो कार्बन इससे भी जुड़ा इससे भी जुड़ा, इसलिए इसको बोलोगे 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा और इससे भी जुड़ा, इसलिए इसको बोलोगे 3 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा इससे जुड़ा, इसलिए इसको बोलोगे 2 डिग्री, इसको बोलोगे 1 डिग्री, और ये वाला भी कार्बन है 1 डिग्री।
1 डिग्री का मतलब हो गया, ये 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, क्या बोलोगे, प्राइमरी। 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, और यहाँ पे 3 डिग्री का मतलब है टर्सरी। ठीक, अगर मान लो हैलोजन 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हैलोएल्केन। अगर 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बोलोगे सेकेंडरी हैलोएल्केन, और 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बोलोगे टर्सरी हैलोएल्केन बोलोगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, बताओ, ये मैंने लिख दिया CH3 CH2 और मान लो मैंने यहाँ पे X ला के जोड़ दिया। ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, और ये वाला भी कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा, इसलिए इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 1। ये वाला हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो क्या ये प्राइमरी हैलोएल्केन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ओके, ये मान लो मेरा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ये वाला कार्बन जो हो गया 1 डिग्री, ये वाला कार्बन हो गया 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन हो गया 1 डिग्री। मैंने यहाँ पे लाके हैलोजन जोड़ दिया, कार्बन के बॉन्ड को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ये जो हैलोजन जुड़ रहा है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी हैलोएल्केन। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल्स और देखते हैं। मान लो ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री का हो गया, ये वाला भी कार्बन 1 डिग्री का, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ गया, तो ये वाला जो कार्बन हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया। अब क्या करते हैं, हम हैलोजन को इसी कार्बन से लाके जोड़ते हैं, तो ये मेरा जो हैलोजन है वो कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ रहा है, 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, टर्सरी हैलोएल्केन बोलोगे। कार्बन के बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 जोड़ कर दो, इसके तो चारों के चारों बॉन्ड कंप्लीट है। कंफर्म हो कि नहीं। तो ये हो गया कार्बन की डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं आपके हैलोएल्केन। ठीक है, अब हमको जानना है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो हैलोएल्केन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जानने से पहले सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे तो आप क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले मैं कुछ आपको तरीके सिखाता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। देखो, मान लो मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया मेरे पास डबल बॉन्ड, ये हो गया मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा होता है, पाई बॉन्ड एक भी नहीं होता है। डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड पे एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड के बेसिस पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक, अच्छा अब देखो, हम आपको क्या करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सिखाते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे। बताओ, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे केवल क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड हो गया वो 4। क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड है क्या, जो पाई बॉन्ड है उसमें कितने हैं, 0 है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर लिख लिया, तो जहां सिंगल होगा वहां केवल सिग्मा होंगे, जहां डबल होगा वहां एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, यहाँ टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड बताओ इसमें कितने हो गए, तो इसमें जो पाई बॉन्ड है वो 1 हो गया। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ केवल सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और यहाँ क्या हो गया 2 पाई। तो सिग्मा बॉन्ड बताओ यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे बताओगे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालोगे। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वही हाइब्रिडाइजेशन को बताता है, कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बताएगा। इतनी बात कंफर्म हो। अब हम क्या करते हैं, हम ये जानेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, चलो आओ देखें। यहां पे मैंने लिख लिया सिग्मा बॉन्ड,
और यहाँ पे मैंने बना लिया हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मान लो सिग्मा बॉन्ड 1 है तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 पे पाया जाएगा sp2, 4 पे पाया जाएगा sp3, 5 है तो sp3d, और 6 है तो यहाँ पे पाया जाएगा sp3d2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसमें बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर यहाँ पे बताओ कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये जो कार्बन है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है? sp3। अब बताना, ये मान लो ये सब जगह यहां H जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा? sp3। और इस कार्बन के पास 1 2 3 4 है तो इसके पास भी कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मान लो अगर मैंने इसको ऐसे बना लिया, तो ये वाला कार्बन बताओ 1 2 3 सॉरी 1 सिग्मा यहाँ हो गया, 1 सिग्मा यहाँ हो गया, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? टोटल हो गए आपके 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए आप क्या लिखने वाले हो? sp2 लिखने वाले। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए आप क्या लिखने वाले? sp2 लिखने वाले हो। ये वाला भी देखो 1 2 3, तो यहाँ भी क्या बनाएगा? sp2 बनाएगा। बोलो कंफर्म हो? अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे 1 सिग्मा यहाँ होगा, 1 सिग्मा यहाँ होगा। ये वाला कार्बन सिर्फ 2 ही सिग्मा बना रहा है, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। और ये वाला भी सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना है, इसलिए ये भी क्या होगा? केवल sp होगा। कंफर्म हो? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सीख ही गए आप। चलो, अब हमको क्या सीखना है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही बात हो गया। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके हेलो एल्केन हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट दे रहा हूँ। हेलो एल्केन को मैं 2 कैटेगरी में बांट दे रहा हूँ। पहली कैटेगरी है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा हो। दूसरी कैटेगरी है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो sp2 रख रहा हो। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है तो इसके थ्रू 3 क्लासिफिकेशन है इसका। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एक को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, और एक को हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखा है तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, और दूसरे को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमको समझना है एल्किल हैलाइड के बारे में। ये मान लो कार्बन है और उसके बाद इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ यहाँ से सब के सब जगह H जुड़े हुए हैं। बताओ, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये जो कार्बन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए बताओ क्या लिखते हो? sp3 लिखते हो। कंफर्म हो? अच्छा, ये मान लो ये सब जगह ऐसे स्ट्रक्चर बन गए। ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4, इसलिए ये क्या हो गया? sp3 हो गया।
एल्किल हैलाइड में कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं सब सिंगल होते हैं, ठीक है। और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो हमेशा हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, ठीक। अच्छा, अगला आपका जो है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, इस एलाइलिक हैलाइड को कैसे पहचानोगे? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके पड़ोस वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड बनाया होगा। एक बार और सुनो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका पड़ोस वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद यहाँ से C और ये हो गया 2 और ये मान लो X। तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा, इसके पड़ोस वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। अच्छा देखो, इस डबल बॉन्ड बनने से हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। जैसे देखो, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन हैं, तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे। तो जब सिंगल बॉन्ड बनाया तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये बना लिए, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन ने बनाया और 2 सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ बने हुए हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसलिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 ही होगा। कंफर्म हो कि नहीं? अच्छा, एक आपका पढ़ना है बेंजिलिक। बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब हो गया कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो वाला कार्बन अगर बेंजीन के साथ जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वही वाला कार्बन अगर बेंजीन के साथ जुड़ा है तो उसको बोलने वाले हो आप बेंजिलिक हैलाइड। अब देखो, ये बेंजिलिक हैलाइड है कि नहीं आप बताओ? कार्बन, हैलोजन और इसके साथ ये बेंजीन जुड़ा, ये बेंजिलिक हैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे यहाँ पे बेंजीन नहीं जुड़ा, इसलिए बेंजिलिक हैलाइड नहीं है। कंफर्म ना? अच्छा, अब देखो, कार्बन के यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 की कमी है, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो। बताओ ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4। तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इतनी बात कंफर्म है ना? ओके, अब हमको देखना है, अब यहाँ से देखो, हमको देखना है वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड की पहचान कैसे करोगे? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वही वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाया होगा। जैसे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया X। हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा ना, तो यही वाला कार्बन क्या बनाया? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखो, हमको यहाँ पता करना है कि हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर को बना लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये हो गया X। इसके साथ 2 H जुड़े हुए हैं, एक H यहाँ, एक H यहाँ, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। तो जब 3 सिग्मा होगा तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कंफर्म? अच्छा, अब देखो, एक होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में हो गया कि हैलोजन को डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। ये बेंजीन रिंग है। अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसी को हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। ठीक है, अब देखो, यहाँ वाला जो कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे रखता है? तो देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये कार्बन और इनके साथ ऐसे कार्बन जुड़े हुए हैं और सभी जगह ये मान लो H है और यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है और तुमको पता है कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ देखो, ये सिग्मा और ये सिग्मा। हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतनी बात क्लियर है ना? तो आज की क्लास में हम ये सीखे हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन कहते किसे हैं और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ओके, अगले क्लास में
हम आपको इसका नॉमेनक्लेचर लिखना सिखाएंगे कि हेलो एल्केन का हम नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।